जो यंग जनरेशन है, जो दिखने में फिट है, जो आजकल ऐसी बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट हो रही हैं कि डांस करते हुए जिम में हार्ट अटैक आता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ डॉक्टर बहुत जिम पसंद नहीं करते हैं, रिकमेंड नहीं करते हैं जिम को, हार्ट के डॉक्टर तो खासकर। इसमें आप क्या मानते हैं कि ये न्यूज़ ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, ज़्यादा कवर हो रही हैं, इसलिए ये इस तरह की एक मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग जो है फैली हुई है, या सचमुच कुछ हमारे कोविड के बाद ऐसा कुछ बदलाव आया है, कुछ तो हुआ है जिससे हमारा हार्ट जो है उतना हेल्दी नहीं रह गया है? क्या रीज़न है? जी। देखिए, ठीक है, कुछ बात में फियर मॉन्गरिंग भी होती है, पर ये बात भी सत्य है कि कोविड के बाद से इन हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की समस्या यंगस्टर्स में बढ़ गई है, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट आधे पेशेंट्स जो हार्ट अटैक से आ रहे हैं उनकी उम्र कम 40 से कम पाई जा रही है। तो बीमारी जल्दी आ रही है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। हार्ट अटैक भी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। हाँ, अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो हो सकता है नंबर अभी भी कम ही हो, लेकिन इंसिडेंस ज़रूर बढ़ गया है। चाहे हम कोविड वायरस की वजह से हो रहा हो या कोविशील्ड या फिर कोई भी वैक्सीन हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जनता को इन्फेक्शन भी हुई और वैक्सीन भी रिसीव हुई। तो किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन रही है कहना बड़ा मुश्किल है, बट वो दौर उस कोविड के दौर के बाद से कुछ तो बदला है, बदल गई है। अच्छा, जब कोई यंगस्टर आता है आपके पास, हार्ट अटैक का कोई सिम्टम है या कोई माइनर है या कोई डिजीज़ है, उसको हार्ट की डायग्नोज हो रही है, कभी आपने ये चेक किया ही होगा कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है? ये अगर जिम जाता है तो क्या ये प्रोटीन पाउडर का इंटेक बहुत करता है, या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्षमता से ज़्यादा कर रहा है शरीर की, या कोई इसको हाइपरटेंशन रहा, उसके सिम्टम ना आए हों, इसको कोई जेनेटिक कारण हो? क्या हिस्ट्री क्या मिलती है इन पेशेंट्स की जो यंगस्टर हैं? तो यंगस्टर्स में अक्सर हमें बीमारी तब देखने को मिलती है जब उनमें या तो कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलती है, जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंट है, काफ़ी प्रेवलेंट है अर्बन एरियाज़ में। दूसरे पेशेंट्स, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग होती है, यानी कि पेरेंट्स में या फिर उनके सिबलिंग्स में बीमारी किसी न किसी को 50 की उम्र से पहले हो चुकी होती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े होते हैं। ऐसे में ओबीज हैं जो? जी नहीं, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल को हम एक साथ अच्छा। नहीं देखना चाहिए। दोनों एक दूसरे को बढ़ा ज़रूर सकते हैं, पर एक दूसरे का कारण नहीं है। फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया नाम से प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जितना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होंगे उतना ही उनकी डिपोजिशन होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी कि वो उतना ही आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होंगे, जमेंगे और लेटर ऑन ब्लॉकेज पैदा करके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यंगस्टर्स में एक प्रॉब्लम या यूँ कहे नेचुरल टेंडेंसी है कि जो हार्ट अटैक होगा वो थोड़ा सीवियर होता है। कारण ये है और थोड़ा जल्दी आएगा। अच्छा। रीज़न ये है कि जब कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होने शुरू होते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनके टूटने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी इसको हील करने की कोशिश करती है और उसे थोड़ा हार्ड कर देती है। उसमें थोड़ा फाइब्रस या कैल्शियम भी डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से वो प्लाक्स जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं और वो उतना आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। लेकिन यंगस्टर्स में वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और किसी टाइम पर भी ब्रेक हो सकते हैं। तो ब्लॉकेज कई बार उतनी नहीं मिलती है हमें, लेकिन आर्टरीज फिर भी पूरी 100% बंद होती है। अच्छा। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल ब्लड में लीक करेगा, बॉडी उसे इंजरी मानती है और उसे भरने के लिए वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन यानी खून का थक्का जमा देती है, जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत भी ब्लड सप्लाई हार्ट को मिल रही होती है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है और पेशेंट अचानक से सिम्टोमेटिक हो जाती है।